बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN TV के साथ मैं हूं एडवोकेट मियां अहमद। आज हम एक नए कानूनी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान होगा इक़दाम कत्ल। PPC का सेक्शन 324 इक़दाम कत्ल को डील करता है। इक़दाम कत्ल दरअसल है क्या? इसमें कत्ल करने की कोशिश की जाती है जिसके पेश नज़र जो है वो 324 लगाई जाती है उस मुलज़िम पे जिसने इक़दाम कत्ल किया। और दूसरी बात ये कि इसमें मुख्तलिफ़ सूरतों का देखा जाता है कि क्या ये वाकई कत्ल की कोशिश थी या नहीं थी। अब ये कैसे साबित होगा कि ये वाकई इक़दाम कत्ल था? ये कुछ सूरतें हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जाता है कि क्या वाकई ये इक़दाम कत्ल था। अब वो क्या हैं? वो ये हैं कि अगर किसी इंसान पर को मारा जा रहा है, पर तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है इस तरह से कि उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अगर उसके सर पे वार किया जा रहा है बार बार और उसको उसके एक ऊपर फेस पे जो है वो वार किया जा रहा है, उसके सर पे, उसके दिमाग पे जो है वार किया जा रहा है, इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि उसे जो है वो कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर उसकी टांग पे वार किया जा रहा है सरिये से, पाइप से या कोई स्टिक से, छड़ी से, तो वो एक चीज़ तशद्दुद में आती है, वो इक़दाम कत्ल में नहीं आती, यानी कि जान से मारने की कोशिश में नहीं आती। इसके अलावा जो है वो हमारे कानून में इसकी जो सज़ा है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक मौजूद है, लेकिन ये जो है वो इस वक़ूए की जो है वो नौइयत को देखते हुए कि उसे जो है वो इसका इंटेंशन क्या थी, इसका मोटिव क्या था, क्या ये वाकई जो है वो कत्ल करने की कोशिश कर रहा था या सिर्फ जो है वो तशद्दुद था। अगर तो जो है इन्वेस्टिगेशन से या फिर उस नौइयत से जो है वो केस की ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि ये सिर्फ एक तशद्दुद के ज़ुमरे में आ रहा है, तो फिर जो है वो 324 वहाँ पे नहीं लगती, वो मामला जो है वो तशद्दुद की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर जो है वो उस चीज़ से ज़ाहिर हो जाता है कि यहाँ से जो इस पर हमला किया जा रहा था, वार किया जा रहा था, वो उसे उसकी जान लेने की इंटेंशन से किया जा रहा था, तो फिर उसमें जो है वो 324 लगेगी और वो जो है वो इक़दाम कत्ल तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा जो है अब ये इक़दाम कत्ल है यानी कि 324, इसमें जो है वो बेल कैसे ली जाती है और इसमें कैसे जो है वो रिलीफ मिलता है। इसमें रिलीफ जो है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एक बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से जो है वो ज़मानत मिल जाती है, कुछ जराइम में जो है वो आसानी से ज़मानत नहीं मिलती। अब ये जो 324 का है इसमें भी जो है वो आसानी से ज़मानत जो है वो ग्रांट नहीं हो सकती, अदालत जो है वो ज़मानत मंजूर नहीं करती, क्योंकि ये एक बहुत हीनियस क्राइम जो है वो तस्वुर किया जाता है, किसी को जान से मारने की कोशिश की गई है और उस पर जो है वो इक़दाम कत्ल यानी 324 लग गई है। इसके अलावा जो है अगर किसी इंसान पर पिस्टल से जो है वो हमला किया जाए यानी उस पर फायर किए जाएं, तो ये भी जो है वो इक़दाम कत्ल में तस्वुर होगा। ख्वाह जो है अब आप जो है वो उसकी बॉडी के किसी भी जो है वो पार्ट पे फायर कर रहे हैं, अगर वो हीनियसली अगर किसी वेंस को जो है वो टच कर जाता है जिससे जो है उसकी जान जा सकती है, तो ये जो है वो इक़दाम कत्ल तस्वुर होगा। इसके अलावा अगर आप किसी को फायर जो है वो उसकी टांग में भी मार रहे हैं यानी कि उसकी बचाव में अपने मार रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी वेंस को जो है वो ऐसे टच कर जाए, वो उस नौइयत को देखा जाएगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट कि क्या जो है वो ये फायर जो था उसको बुलेट जो है वो लगी है वो मतलब किस पॉइंट पे लगी है और उसके पीछे जो है वो इंटेंशन क्या शो कर रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो उस पर फिर बेल जो है वो ग्रांट की जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन फॉर एग्जांपल FIR में जो है वो 324 लग गई है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में या फिर जो है वो एक क्रॉस एग्जामिनेशन में जब ट्रायल वगैरह में ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं कि ये जो था इक़दाम कत्ल नहीं था, ये सिर्फ एक तशद्दुद था, यानी कि उसके वार अगर किया जा रहा था पाइप से, कोई सरिये से, तो उसके सर पे नहीं जो था उसकी टांगों पे किया जा रहा था, तो ये एक मारने पीटने यानी कि तशद्दुद की जो है वो दफ़ात में ये केस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, फॉल करता है। लेकिन अगर जो है वो उसके सीने पे वार किया जा रहा है या उसके सर पे वार किया जा रहा है, दिमाग पे वार किया जा रहा है, तो ये इक़दाम कत्ल यानी कि 324 की जो है वो उस पर लागू होती है, केस बनता है, FIR होती है और फिर जो है वो इस हिसाब से केस जो है वो आगे चलता है।
ये जो है वो इक़दाम कत्ल मतलब कि ये सारी सिचुएशन होती है इसमें। अगर बाकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, तशद्दुद की जो है वो एक अलहदा जो है वो केस बन जाता है। वो हम अपनी किसी सेपरेट वीडियो में जो है वो तशद्दुद के बारे में, उसकी दफ़ात के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ये एक इक़दाम कत्ल किन सूरतों में जो है वो इक़दाम कत्ल तस्वुर किया जाएगा और इसकी पनिशमेंट्स क्या हैं। इसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक जो है वो सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जो है वो किसास दियत वो अदा करते हुए भी, उसमें फिर जब किसास या दियत अदा की जाती है, जो एक हमारे कानून में कॉन्सेप्ट है सज़ा का, उसके बाद जो है वो सज़ा की नौयत कम कर दी जाती है। जैसे कि 10 साल थी अगर सज़ा बन रही तो उसे 7 साल कर दिया जाएगा। तो इस सेंस में वो सारा जो है वो अदालत पे डिपेंड करता है कि वो सज़ा जो है वो किस कैटेगरी में रखते हुए जो है वो मुल्ज़म को देती है, अगर वो जो है वो इक़दाम कत्ल में कसूरवार पाया जाता है। लिहाजा आज की वीडियो में हमने इक़दाम कत्ल और इसकी डेफिनेशन के ये इसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, इसकी सज़ा, पनिशमेंट्स और इस किन ग्राउंड्स पे जो है वो बेल ली जा सकती है, ग्रांट हो सकती है अगर जो है वो इक़दाम कत्ल से तशद्दुद के ज़ुमरे में चला जाए, या कुछ पॉइंट्स के वो उसकी इंटेंशन, मोटिव जो था वो उसे कत्ल करने का नहीं था, तो जो है वो चांसेस काफ़ी बन जाते हैं कि उसे जो है वो अदालत जो है वो बेल ग्रांट कर जाए। अदरवाइज़ जो है ये एक नॉट ईज़ीली जो है वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक नए कानूनी मौजू को जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके अलावा जो है आप किसी भी कानूनी मशवरे के लिए जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।